देवों के देव महादेव इस परम पावन धाम में कैसे प्रकट हुए, इसकी भी एक बड़ी ही रोचक और मनोहर कथा है। मान्यता है कि प्राचीन समय में यह स्थान एक बड़ा ही सघन जंगल था, जहां शेर, चीते आदि हिंसक जानवर विचरण किया करते थे। केवड़ और करौंदिया के अनेकों वृक्ष से घिरा यह क्षेत्र बड़ा ही भयावह लगता था। एक समय एक बड़े ही सिद्ध महायोगी दूधाधारी जी महाराज भ्रमण करते हुए यहां पधारे। इस स्थान पर आकर उनके मन को परम शांति का आभास हुआ और स्वप्रेरणा से वो यहीं पर बैठकर साधना करने लगे। धीरे धीरे यह बात आसपास के गांव वालों को मालूम हो गई। गांव के सभी स्त्री पुरुष बालक उनके दर्शन करने आने लगे और दूध, फल आदि भेंट देने लगे। एक दिन महात्मा दूधाधारी जी महाराज धूनी में दूध गर्म कर रहे थे, लेकिन बार बार दूध पात्र से गिर जाता था। महात्मा जी के मन में थोड़ी खिन्नता आई। वो एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि उनकी धूनी के निकट एक श्याम वर्ण गौ माता खड़ी है और उनके स्तनों से दूध की धारा बह रही है। यह सब देख महात्मा जी का मन आत्मविभोर हो गया। वे उठे और गौ माता के निकट उन्हें स्पर्श और प्रणाम करने पहुंचे, लेकिन गौ माता कुछ कदम चलकर अंतर्ध्यान हो गई। गुरुवर ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और पुनः आकर धूनी में दूध गर्म करने लगे। लेकिन ईश्वर की मर्जी से इस बार भी दूध का पात्र लुढ़क गया। अब तो महात्मा जी मन ही मन अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपना चिमटा धूनी में जोर से मारा। चिमटे की खनक की आवाज के साथ ही वहां एक अलौकिक आश्चर्यजनक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और उस महाप्रकाश में एक नन्हा सा परम तेजस्वी बालक प्रकट हुआ और बोला, महात्मा जी, आपके चिमटे के प्रहार से मेरे मस्तक पर चोट लग गई है, लेकिन मैं तुमसे नाराज नहीं, अपितु परम प्रसन्न हूं। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। तुम्हारी इसी धुनी से महाकाल प्रकट होंगे। इतना कहकर वह दिव्य बालक अदृश्य हो गया। महात्मा जी का मन रोमांच से भर गया। उन्होंने चिमटे से धूनी का स्थान खोदना प्रारंभ किया और क्या देखते हैं कि एक दिव्य गोलाकार शिवलिंग वहां विराजमान है। महात्मा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने तपोबल से ध्यान लगाकर यह जाना कि यह शिवलिंग साक्षात महाकाल है और यह बालक भी कोई और नहीं, स्वयं भोलेनाथ ही थे। और यह श्यामवर्ण गौ माता साक्षात कामधेनु थी। महात्मा जी भगवान महाकाल की सेवा साधना करने लगे। इसीलिए तो कहते हैं कि इस महाकाल दरबार में एक बार दर्शन के लिए आ जा। अरे आजा रे आजा, अरे आजा रे आजा, तू आजा रे आजा,
केवड़ेश्वर महाकाल प्रभु से भेंट तुम्हारी होगी। केवड़ेश्वर महाकाल प्रभु से भेंट तुम्हारी होगी। दर्शन से ही पाप कटे प्रगति की राह खुलेगी। केवड़ेश्वर महाकाल प्रभु से भेंट तुम्हारी होगी। दर्शन से ही पाप कटे प्रगति की राह खुलेगी। हर सारे बिगड़े काम बने आशीष प्रभु से ले जा। अरे आजा रे आजा, तू आजा रे आजा, श्री केवड़ेश्वर दरबार तू एक बार आजा। इस दरबार में महादेव संग बैठी उमा भवानी माँ।